नमस्कार दोस्तों, आपका हेल्थ एंड हैप्पीनेस इंटरनेशनल में स्वागत है। आज मैं आपको गर्मी में ठंडा ठंडा कूल करने के उपाय बताने जा रहा हूं। गर्मी में आपको स्वस्थ और खुश प्रसन्न रखने के इतने तरह के पेय बताऊंगा, इतने तरह के उपाय बताऊंगा, आपकी गर्मी बहुत ही आनंदपूर्ण गुजरेगी। आपसे मेरा एक निवेदन है, कभी भी आप जो एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, बोतल वाले ड्रिंक्स होते हैं, टेट्रा पैक वाले ड्रिंक होते हैं, इनके उपयोग करने से बचिएगा। जब हमको भारतवर्ष में हर प्रकार की चीजें बहुत सस्ती और अच्छी मिल जाती हैं, सिर्फ हमको उनका उपयोग जानना होता है कि हम उनसे किस तरह से एक अच्छे पेय बनाएं, जो कि हमारी गर्मी को पूर्ण रूप से दूर करेंगे, मन को प्रसन्न रखेंगे, शरीर को स्वस्थ रखेंगे। मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगा जो हर बजट वाले को सूट करेगा। गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, हर आदमी ठंडा ठंडा कूल का आनंद उठा सकते हैं इस भरी गर्मी में भी। आप हर शहर गांव में नदी, समुद्र, स्विमिंग पूल होते हैं। आप अवश्य ही स्विमिंग का आनंद उठाइए, वाटर स्पोर्ट्स का आनंद उठाइए अगर आपके शहर में उपलब्ध है तो। आज मैं कुछ आपसे मेरे दिल की बात 1 मिनट के लिए शेयर करना चाहूंगा। हमारा पुराना भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर था, लेकिन देशद्रोहियों ने और कुछ गद्दारों के कारण हमारे देश पर को दूसरों पे निर्भर होना पड़ा। उसका कारण हमारे स्वयं के लोग ही हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, विश्वास दिला सकता हूं, आप अगर मेरे आइडिया सिर्फ देखने के लिए नहीं देखें, सीखने और समझने के लिए देखें। मैं अगर आपका व्यापार की दृष्टि से अपने ज्ञान और अनुभव द्वारा लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमा सकता हूं, लेकिन मुझे पैसे का इतना लालच नहीं है और भगवान की दया से मेरे पास अच्छा खाने पीने को है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा हर देशवासी आत्मनिर्भर बने। और अगर आप मेरे हर वीडियो को ढंग से समझेंगे, ढंग से देखेंगे और उसको अपनी जिंदगी में उतारेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, आश्वस्त कर सकता हूं, आपका घरेलू बजट 25 से 50% तक कम हो जाएगा। आपका मेडिकल बिल 80-90% कम हो जाएगा और आपकी जिंदगी में खुशी 200% बढ़ जाएगी। शुरू करो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पेड़ों को पानी कैसे दिया जाए। और पेड़ों को पानी गर्मी के समय में जब सूर्य डूब जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, उसके आधे घंटे के बाद पूरे हिंदुस्तान में अगर पानी दिया जाएगा तो एकदम टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री तक कम हो जाएगा। आपको पानी इस प्रकार देने का है। इससे वायुमंडल में मॉइस्ट पैदा हो जाएगा, नमी पैदा हो जाएगी, इससे टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह की सुविधा नहीं है तो आप एक बाल्टी में पानी डालिएगा, उसको इस प्रकार से पेड़ों में छिड़क सकते हैं। इसमें पानी का बहुत बचत भी होएगा
और आपको मैंने पानी पेड़ों को देने का विधि बताया। आपको पानी हमेशा फव्वारा बना के देने का है, जैसे बरसात होती है ऊपर से। इससे क्या होगा, पेड़ों की पत्तियां साफ होंगी, पॉल्यूशन खत्म होएगा और पानी, कम पानी में पेड़ों को अच्छा पूरा तर हो जाएगा पेड़। अब ये आपको सूर्यास्त के कम से कम आधे घंटे 1 घंटे बाद पानी देना है। उससे क्या होगा, पानी एकदम सूखेगा नहीं, पूरा 24 घंटे तक पेड़ों में, मिट्टी में बना रहेगा। अब आपको मैं ऐसा उपाय बताता हूं, आप सोचेंगे क्या यह संभव है। आपको हिमालय की ठंडी ठंडी हवा आपके बेडरूम में, आपके घर में मिलेगी। उसके लिए ना आपको एसी की जरूरत है ना कूलर की। आप सोचेंगे, एकदम आपके दिमाग में विचार आएगा कैसा बेवकूफ आदमी है कि बिना कूलर और बिना एसी के ठंडक हो सकती है। जी हां, भगवान ने मनुष्य को बहुत विकसित मस्तिष्क दिया है। अगर वो उसका सही उपयोग करे तो हर चीज संभव है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आप करेंगे। आप अपने कमरे को पूर्ण रूप से बंद कर दीजिएगा, उस पर पंखा चला दीजिएगा। 2 इस तरह के बर्तन लीजिएगा, कटोरियां लीजिएगा, इसमें आप मटके का पानी डालिएगा। इसको अपने बिस्तर के दोनों ओर रखना है। आप इस तरह के 2 भी रख सकते हैं और 4 भी रख सकते हैं। सर की तरफ, दोनों पैर की तरफ किसी स्टूल पे रख दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं पेपरमेंट। ये है पेपरमेंट। इसकी तासीर इतनी ठंडी होती है कि जैसे बर्फ का आपको आनंद आएगा। इसके 1-2 टुकड़े आपको पानी में डालने हैं। इस पानी में डालने के बाद पुदीने की 4-6 पत्तियां तोड़ के डाल दीजिएगा। इसको अपने बिस्तर के दोनों तरफ रख लीजिएगा। दरवाजा बंद, पंखा चालू। इतना अच्छा आपको नींद आएगा, इतना मजा आपको आएगा कि कभी आपने इतना आनंद कभी भी नहीं लिया होगा। और बिल्कुल हिमालय जैसी हल्की हल्की ठंडक आपको महसूस होगी। आपका बदन नहीं टूटेगा। एसी में सोने वालों का बदन टूटता है, इसलिए आपको यह करना है। क्या हो गया? अब आपको मैं तरह तरह के गर्मी दूर करने के लिए पेय बताने जा रहा हूं। यह तरबूजा है। इसको आप ठंडा करिए, काट के खाइएगा। एक दिन आप पूरे दिन इसको खा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका किडनी पूरी तरह डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। मूत्र द्वारा आपके सारी जो भी गर्मी आपके शरीर में जमा होगी वो बाहर निकल जाएगी। अब दूसरा पेय है छाछ, जो कि दही का बनता है। दही लीजिएगा, 10-20% दही लीजिएगा, उसमें 80% पानी मिलाइएगा। समझिए 100 ml पानी मिलाइएगा 50 ग्राम दही के अंदर। अब उसको अच्छी तरह मिक्सी में चला लीजिएगा। यह जो अपना पुराना तरीका है छाछ बनाने का, उस तरह से आप बना सकते हैं। इसमें आपको डालना है काला नमक, सेंधा नमक, भुना हुआ जीरा। इसको आप पीजिएगा। आपका पूरा पाचन तंत्र
बहुत अच्छा रहेगा। आपकी पाचन शक्ति भी इससे बढ़ेगी। उसके बाद लस्सी, दही का लस्सी, ये तो गर्मी में इतना आनंद देती है जिसका कोई हद नहीं। आप दही लीजिएगा, उसमें पानी डालिएगा, आप शक्कर ना डालें, शक्कर की जगह आप देसी गुलाब का शरबत डालिएगा और इसकी आप लस्सी बनाकर पीजिएगा। इतना मजा आएगा, इतना दिमाग आएगा कि आपका दिमाग ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाएगा। अब आता है पुदीने का रायता। दही से आप पुदीने का रायता बना सकते हैं। सूखा पुदीना डाल सकते हैं, सूखा पुदीना भी डाल सकते हैं, ताजा पुदीना डाल सकते हैं। उसमें नमक डालिएगा 3-4 तरह के, सेंधा नमक, काला नमक, सादा नमक, इन सबको, और उसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा डाल दीजिएगा। इसको आप खाने के साथ खाइएगा, अकेला भी पी सकते हैं। और गर्मी में जो सबसे ज्यादा मजा आता है वो आपको हर वक्त उपलब्ध होता है। गुलाब का शरबत पीजिएगा, ब्राह्मी का शरबत बहुत अच्छा होता है, खस का शरबत बहुत अच्छा होता है गर्मियों के लिए। इससे आप हमेशा ताजा बने रहेंगे। अब आइएगा नींबू पे। हम लोग को नींबू की शिकंजी बनानी है। नींबू को काटिएगा, इसका रस निकालिएगा। अब आपको मीठी शिकंजी चाहिए या नमकीन शिकंजी चाहिए? तो मीठी शिकंजी के लिए आपको रस निकालने के बाद उसमें पानी मिलाइएगा, 100 ml पानी मिलाइएगा, 1 नींबू का रस लीजिएगा और उसमें सेंधा नमक, काला नमक डालिएगा और शक्कर डालिएगा। उसको अच्छी तरह घोल लीजिएगा और ठंडा करके पीजिएगा, या उसमें पानी, चिल्ड पानी डालिएगा, ठंडा पानी। आप मटके का पानी उपयोग में लें, यह बहुत ही लाभदायक होता है। यह आपका ना गला खराब करेगा और आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फ्रिज का पानी जो होता है वो अक्सर आपके गले वगैरह और कई तरह की बीमारियां पैदा कर देता है। ये तो हो गया मीठी शिकंजी बनाने का। ये कभी भी आपके मेहमान आते हैं एकदम आप बना के दे सकते हैं उनको। अब नमकीन शिकंजी, नींबू काटिएगा, ठंडा पानी मिलाइएगा और नमक मिलाकर अच्छी तरह घोल लीजिएगा और ठंडा ठंडा कूल कूल पी लीजिएगा। ये तो हो गया। इससे आप तरोताजा रहेंगे, विटामिन फुल रहेंगे आपकी बॉडी में, सी विटामिन फुल रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूं टमाटर। टमाटर कितना मजा देता है गर्मियों के अंदर। टमाटर को ठंडा करिएगा, अच्छी तरह धोइएगा, ठंडा करिएगा, इसको काटिएगा, इस पे हल्का हल्का कूट के बर्फ छिड़किएगा, उस पर फिर थोड़ा काली मिर्च डालिएगा, काली मिर्च का पाउडर डालिएगा और थोड़ा सा नमक डालिएगा। अब इसको खाइएगा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, फुल विटामिन से है, आपका चेहरा भी लाल होने लगेगा। इसके बाद आप आइएगा, ये टमाटर हो गया। इस टमाटर को आप एक तरह से और भी कर सकते हैं। टमाटर को बॉईल करिएगा, 2 टमाटर लीजिए, बॉईल करिएगा, उसका छिलका निकाल दीजिएगा। उसमें लहसुन की 2 पोथी और 2-1 हरी मिर्च अपने स्वादानुसार, जितना जैसा आपको अगर तेज मिर्च चाहिए, कम मिर्ची चाहिए, उस मिर्ची को काट के इसको अच्छी तरह सूप जैसा बना के पीजिएगा। इससे आपको ना कैंसर के सेल्स भी मारता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और कई तरह की बीमारियों का इससे नाश होता है। अब आइएगा जो गर्मी में घर में आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन बाजार में आप इसका आनंद उठा सकते हैं। यह है गन्ने का रस। जब भी आप गन्ने का रस बनवाते हैं उसमें अदरक, नींबू, पुदीना जरूर डलवाइएगा। उससे आप बिल्कुल तरोताजा रहेंगे और विटामिन भरपूर मिलेंगे। अब हम आते हैं कि कैरी। कैरी ये होता है कच्चा आम। इसका पना बनाने की मैं आपको विधि बताता हूं। यह भी बहुत अच्छा होता है गर्मियों के लिए। इसको उबाल लीजिएगा
उबाल भी सकते हैं और आंच पर सेक भी सकते हैं। इसका छिलका निकाल लीजिएगा, इसका जो गूदा होएगा अंदर का, इसको अच्छी तरह मैश कर लीजिएगा। मैश करने के बाद इसमें भुना हुआ जीरा, नमक, शक्कर ये डालिएगा। अच्छी तरह मैश करके मिक्सी में चला लीजिएगा। इसको पीजिएगा। भरपूर आपको विटामिन मिलेगा, पौष्टिक तत्व मिलेंगे और आप ठंडा ठंडा कूल कूल स्वस्थ और मस्त हो जाएंगे। अब आता है आंवला। आंवला ये है आंवले का मुरब्बा। ये सुबह सुबह आप खा सकते हैं। विटामिन से भरपूर, दिमाग को तरोताजा रखता है। इसका आप शरबत भी बना सकते हैं। ये आंवला लीजिएगा, इसके कतरन कीजिएगा, मिक्सी में डालिएगा, ठंडा पानी डालिएगा और उसको चला लीजिएगा और छान के पी लीजिएगा। ये आंवले का शरबत आपको हमेशा आपके घर में उपलब्ध है। अब मैं बताता हूं पान का शरबत। गर्मी में बहुत ही अच्छा आपको मजा देता है। 2 पान के पत्ते लीजिएगा, थोड़ा भुनी हुई सौंफ लीजिएगा, छोटी हरी इलायची लीजिएगा। सौंफ और इलायची, पान का पत्ता, मिश्री, इन सबको आप मिक्सी में चलाइएगा। अच्छी तरह मिक्सी में चलने के बाद जब यह पूरी तरह तरल पदार्थ में, लिक्विड में परिवर्तित हो जाए, इसको छान के पीजिएगा। यह पान का शरबत गर्मियों में बहुत ही लाभदायक होता है। अब यह है खरबूजा। अब खरबूजे का आनंद कैसे उठाना है? खरबूजा काटिएगा, छोटे छोटे टुकड़े करिएगा, इस पे क्रश्ड आइस डालिएगा। आइस को बिल्कुल तोड़ के क्रश करके डालिएगा, उसमें हल्का हल्का शक्कर भूनिएगा। फिर इसको आप फ्रीजर में रख दीजिएगा। आधे घंटे के बाद खाइएगा। इतना मजा आएगा। इसका शरबत इतना आपके दिमाग को ठंडक देगा, बॉडी को ठंडक देगा। आप बिल्कुल ही आनंद महसूस करेंगे, दिल खुश होएगा आपका। आप खरबूजे का शेक बनाकर भी पी सकते हैं। गर्मियों में खीरा खूब खाइएगा क्योंकि इसके वाटर कंटेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। प्याज भी, कच्ची प्याज भी गर्मियों में बहुत लाभदायक होती है। पालक का सूप पीजिएगा, उसमें सिर्फ काली मिर्च और आपको नमक डालना है। आप मूली कच्ची खाइएगा। मूली, अदरक को कतर के उसमें नींबू का रस मिलाकर खाने के साथ खाइएगा। आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी होगी, खाना जल्दी पचेगा। और आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए मैं बहुत ही सटीक नुस्खा बताने जा रहा हूं। गाजर 40%, चुकंदर 40%, 20% टमाटर, इन सबको ताजा रस बनाइएगा, उसमें थोड़ा सा दालचीनी डालकर पीजिएगा। इसका आप सूप बनाकर भी पी सकते हैं। अब शेक्स के बारे में बताता हूं। आप बनाना शेक बना सकते हैं। बनाने को काटिएगा, ठंडा उसमें दूध मिलाइएगा और हरी इलायची 2 पीस के उसमें डाल दीजिएगा। अच्छी तरह मिक्सी में चला के बनाना शेक का आनंद लीजिएगा। अब बनाना और दही, क्या करना है आपको? दही लीजिएगा, 1 बनाना उसमें काट के डालिएगा और थोड़ी इलायची का पाउडर डालिएगा और हल्की सी शक्कर डालिएगा। इसका आनंद उठाइएगा, दही और बनाना। उसके बाद टमाटर। टमाटर को आप टमाटर लीजिएगा, केला लीजिएगा, इसके को काट के दही में डालिएगा और दही में ना डालिएगा आप इसको। टमाटर को काटिएगा, केले को काटिएगा, उसको एक बर्तन में लेकर उसके ऊपर नींबू छिड़किएगा और हल्का हल्का काला नमक
और काली मिर्च डाल दीजिएगा। अब इसका आनंद उठाइएगा, यह भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप मैंगो शेक पी सकते हैं। मैंगो शेक में दूध के साथ आप थोड़ा सा रोज वाटर मिला सकते हैं। स्ट्रॉबेरी शेक पीजिएगा, लीची शेक पीजिएगा, लीची को चिल्ड करके खाइएगा, इसके ऊपर बर्फ को तोड़ के डाल के ठंडा करके खाइएगा, चेरीज खाइएगा और स्ट्रॉबेरी खाइएगा। इस तरह से काफी चीजें। और जो आखिरी में सबसे अच्छी चीज मैं बता रहा हूं, जो गर्मी में आपको पूर्ण शक्ति देगी, वो है ठंडाई। ठंडाई इतनी रिच और सेहतमंद होती है, दिमाग के लिए अच्छी है, आंख के लिए अच्छी है, स्किन के लिए अच्छी है। इसमें आपको क्या करना है, बादाम, पिस्ता, काली मिर्च, थोड़ी गुलाब की सूखी पत्तियां, खरबूजे के बीज, मुनक्का, छोटी पिसी इलायची और खसखस, इन सबको आपको रात को भिगो के रख देने का है। सुबह अच्छी तरह इसको पीसिएगा। आप चाहें तो दर्रे में पीस सकते हैं, चाहे तो मिक्सी में पीसिएगा। इसमें दूध मिलाइएगा, थोड़ी शक्कर मिलाइएगा और इसको पीजिएगा। यह सबसे अच्छा पेय गर्मियों का है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। गूगल गुरु भी इतना ज्ञान आपको नहीं दे सकेगा। शिव नमन के साथ आज मैं इसकी समाप्ति करता हूं। कृपया आनंद उठाइए, गर्मी को भगाइएगा, ठंडा ठंडा कूल कूल।